ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में चर्चा हो रही है कि ये जो ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक समनस्क होता है, ये तो निश्चित है, क्योंकि बताया गया ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक में सत्य संकल्पत्व गुण आता है, उसके चिंतनीय ईश्वर का, और संकल्प ये मन से होता है, इसलिए मन उसके पास है। और सत्य संकल्पत्व की शक्ति ईश्वर के द्वारा उसे मिली है। आगे बताया जाएगा केवल भोग के लिए, भोग्य पदार्थ के सर्जन की शक्ति मात्र संकल्प से मिली हुई है। उसे भोग्य पदार्थ का ही सर्जन कर सकता है। तो जैसे ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ऐसी अलग से सृष्टि बनाना चाहेगा तो नहीं बना सकता। आकाश आदि भूतों को ही बनाना चाहे संकल्प से, तो जैसे ईश्वर बनाते हैं ऐसा आगे बताया जाएगा कि ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक आकाश आदि जगत की सृष्टि नहीं कर सकता, केवल उसे जिससे सुखानुभूति हो ऐसे पदार्थों का मात्र संकल्प से निर्माण कर सकता है। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए भी बताया हुआ है, अज्ञानी के दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी भी सत्य संकल्प होता है। ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप होता है, उसमें सत्य संकल्पत्व गुण भी नहीं रहता। दो दृष्टि है, ये सब पहले बताया गया, पूर्ववर्ती तीसरे अधिकरण में ये बताया गया था कि ज्ञानी के दृष्टि में तो औडुलोमिका जो मत है, आचार्य औडुलोमिका, चिन्ह मात्र रूप से वो अवस्थित होता है, उसमें सत्य संकल्पत्व रूप विशेषता नहीं होती है। और अज्ञानी के दृष्टि में वो सत्य संकल्पत्वादि ऐश्वर्य रहता है। इसलिए दो प्रकार है। तो अज्ञानी के दृष्टि में निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी भी सत्य संकल्प है, इसलिए मुंडक श्रुति ने कहा निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के लिए अक्षर पुरुष का ज्ञान जिसे है, पराविद्या जिसके पास है उसे भी यम यम कामम कामयते यांश्च लोकान, जो शुद्ध सत्व है, क्या मतलब ज्ञान निवर्त्य दोषों से भी रहित चित्त वाला है ज्ञान होने से, वह जिन पदार्थों की या लोकों की कामना करता है, संकल्प करता है, अपने लिए तो संकल्प करेगा ही नहीं, इसलिए कि निरतिशय आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही है। उससे बढ़कर के और कोई आनंद तो किसी पदार्थ से या लोक में मिलने वाला है नहीं, आत्मानंद से बढ़कर के दूसरा आनंद। इसलिए जिनको चाहिए उनके सेवकों में से, उनके लिए वो संकल्प मात्र से प्राप्त कराते हैं। ऐसा यम यम कामयते शुद्ध सत्व इत्यादि मुंडक मंत्र बताता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। जो ये तो ब्रह्मलोक में जाकर के तो उपासक का बताया जा रहा है। जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी है उनको तो कहीं अदृष्ट फल विधेय मुक्ति पाने के लिए कहीं आना जाना नहीं,
उनका शरीर रहता है तब तक अज्ञानी की दृष्टि में वह संकल्प मात्र से यहीं पर उपलब्ध करा लेते हैं। ऐसा वो श्रुति बताती है, तस्माद् आत्मज्ञम ह्यर्चयेत् भूतिकाम इत्यादि। तो ज्ञानी की और अज्ञानी की दृष्टि को लेकर के उभय विधता निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी में भी बताई गई है, मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करते समय। हाँ, नहीं पूरी विश्वरता तो नहीं आएगी, ये तो ब्रह्मसूत्र ही बता रहा। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो तो क्या नाम है, वो जो श्रुति है ना परांत काले, हाँ नहीं, क्योंकि वो तो आत्यंतिक प्रलय का संकल्प हो जाएगा। वो आत्यंतिक प्रलय विषयक संकल्प उसमें नहीं। हाँ हाँ, आत्यंतिक प्रलय विषयक संकल्प शक्ति उनके पास नहीं है। निकलना का मतलब है विदेह कैवल्य को पाना, वो आत्यंतिक प्रलय करना है। तो जगत व्यापार वर्जम ऐसा एक आएगा अधिकरण, उसमें बताया जाएगा कि उपासकों में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय को, लय विषयक संकल्प को छोड़ करके बाकी भोग विषयक संकल्प की शक्ति ईश्वर से मिलती है उपासना के सामर्थ्य से। वो भोग्य पदार्थ के सर्जन में समर्थ है, लेकिन ये आसुरी संपत्ति नहीं है। ये ईश्वरो अहम जो अहंग्र उपासना है, हाँ, वो असुर तो अपनी सीमित का जो उपाधि है उसी को मैं समझ करके समझता है कि ईश्वरो अहम। गीता में असुर संपत्ति वाले भी कहते हैं मैं ईश्वर हूं, और ईश्वर की अहंग्र उपासना करने वाले शांडिल्य विद्यादि वाले भी कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं। लेकिन दोनों के कहने में, मानने में, अनुभव करने में बहुत अंतर है। हाँ हाँ, और समझ में भी अंतर है। वे तो वेष्टि कार्यक्रम संघात को ही मैं समझ रहे हैं, और ये ईश्वरो अहम जो ये करता है शांडिल्य विद्या का उपासक, तो अपने वेष्टि उपाधि में से अपनी अहंता का व्यावर्तन करके जैसा मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वर्णन है ईश्वर का, वैसे ईश्वर के स्वरूप का पहले शास्त्र के अनुसार निर्धारण करके मैं के रूप में चिंतन करता है, और ये चिंतन परिपक्व होता है तब माना जाता है ईश्वर की अहंग्रह उपासना परिपूर्ण हो गई, और तब वो ईश्वरो अहम कहता है। तो शास्त्र ने ईश्वर का जो स्वरूप बताया है उसी स्वरूप को अपनी अहंता का आलंबन बता करके कहता है। इसलिए वो इसमें माना जाएगा वास्तविक अतिवादित्व। जैसे प्राण को मैं कहता है, तो उसे भी कहा कि वो तुमको यदि कोई अतिवादी कहता है तो उसका खंडन नहीं करना, स्वीकार करना कि हाँ मैं अतिवादी हूँ, क्योंकि सारी वेष्टि समष्टि स्थूल उपाधि का अतिक्रमण करके समष्टि प्राण जो है सूत्रात्मा, उसे मैं के रूप में निश्चित करके उपासना से, अहंग्र उपासना से प्राणोस्मि समस्त जगत का विधारयिता प्राण मैं हूं ऐसा यदि कहता है तो वास्तविक ही कहता है, उसे आसुरी संपत्ति वाला नहीं कहा जाएगा। तो ये जो सशरीर होता है कि अशरीर होता है,
या उभय रूप होता है। ब्रह्मलोक में गया हुआ उपासक सत्य संकल्प गुण से विशिष्ट है, तो वह अपने संकल्प मात्र से पितरादि भोगों का निष्पादन करता है, तो उन अभिष्ट पितरादियों के दर्शन और उपलब्धि से जो सुखानुभूति करता है वो केवल मन से ही करता है। बाह्य शरीर तथा इंद्रिय का अभाव होता है उसके, या सशरीर रह करके उन अपने संकल्प से सृष्ट पदार्थों से सुखानुभूति करता है, या उभय रूप होता है। ये संशय है। इस संशय की निवृत्ति के लिए प्रथम दो पूर्व पक्ष बताए। एक आचार्य बादरी का मत बताया, उन्होंने कहा कि वो मानस भोगी होते हैं। उसके ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए जो उपासक हैं उनका कार्यक्रम संघात नहीं होता, अपितु केवल मन ही होता है और मन से ही संकल्प करता है और संकल्पित पदार्थों की अनुभूति करके सुख का अनुभव भी मन से ही करता है। जैसे स्वप्न में वास्तविक कार्यक्रम संघात नहीं होता और केवल मानस उपलब्धि मात्र होती है, विषय नहीं होता, केवल मनोवृत्ति मात्र है। ऐसे ही वो मनोवृत्त्यात्मक सुख की अनुभूति होती है उसे मन से ही। ऐसा मानते हैं आचार्य बादरी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के विषय में। उसका कभी भी कार्यक्रम संघात नहीं होगा, हमेशा वो अशरीर ही रहेगा, केवल मन रूप उपाधि वाला होगा। और आचार्य जयमिनी जी का मानना है भावम जयमिनीर विकल्पामननाथ से कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का जैसे मन रूपी उपाधि होता है, ऐसे कार्यक्रम संघात रूप उपाधि भी होता है, और वह सशरीर ही रहता है हमेशा। कार्यक्रम संघात से युक्त रह करके समनस्क कार्यक्रम संघात से वह वहाँ के अपने संकल्प से सृष्ट पदार्थों की अनुभूति करता है। ऐसा मानना है आचार्य जयमिनी जी का। और इसमें उन्होंने प्रमाण बताया एक स एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि श्रुति। और आचार्य बादरी जी ने कहा कि श्रुति कह रही है मनसा एतान कामान पश्यन रमते इत्यादि मानस मात्र पदार्थों को बता रही है, इसलिए मानस भोग होगा, सेंद्रिय शरीर उनका नहीं रहेगा। इस प्रकार ये दो पूर्व पक्ष प्राप्त हुए। तब इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने के लिए भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि उच्यते, ये भाष्यकार भगवान लिखते हैं उच्यते, यानी इस अधिकरण के तीसरे सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है। इस अधिकरण का तीसरा सूत्र है पाद का 12वां सूत्र। दो सूत्रों से दो पूर्व पक्ष बताए गए और सिद्धांत को बताने के लिए 3 सूत्र हैं, 12, 13, 14। तो इस अधिकरण के तीसरे सूत्र का उच्चारण कर लें। द्वादशावद उभय विधम बादरायणो अतः द्वादशावद उभय विधम बादरायणोतः तो द्वादशावत उभय विधम बादरायण अतः, ऐसे
ये 4 पद हैं। द्वादशाहवत उभय विधम बादरायण अतः, ये 4 पद हैं। तो अतः शब्द परामर्शक है। आचार्य बादरी के द्वारा उपदर्शित स्रौतलिंग तथा आचार्य जयमिनी जी के द्वारा उपदर्शित स्रौतलिंग, उभय स्रौतलिंग का यानी ज्ञापक वचनों का। इसलिए अतः का अर्थ है आचार्य बादरायण ने ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के कार्यक्रम संघात का अभाव बताने के लिए बताया हुआ जो श्रुति वचन, उससे और अतः शब्द से ही लेना है आचार्य जयमिनी जी ने ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को कार्यक्रम संघात से युक्त बताने के लिए बताए गए श्रुति वचन को भी अतः शब्द से लेना है। दोनों वचनों को, जो श्रुतियां ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों के कार्यक्रम संघात का भावाभाव बता रही है, ऐसी श्रुतियों को अतः शब्द से सूत्रस्थ लेना है। अतः यानी आभ्याम एवं श्रुति वचनाभ्याम, ये जो दोनों श्रुति वचन हैं उपासक के शरीर इंद्रिय का भाव बताने वाले और अभाव बताने वाले, दोनों प्रकार के श्रुति वचन के आधार पर ही सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार को ले आइए, उसे अतः के साथ अन्वित करिए। तो अतएव यानी अभ्याम एव श्रुति वचनाभ्याम एव, ये जो श्रुति वचन है उपासक के शरीर इंद्रिय का भाव तथा अभाव बताने वाले, इन्हीं से ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक की उभय विधता सिद्ध होती है। उभय विधम यानी ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक सशरीर भी होता है, अशरीर भी होता है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो जैसा श्रुति बता रही है ऐसा मानना चाहिए। मनसा एतान कामान पश्यन् रमते ये ते ब्रह्मलोके, यह श्रुति शरीर इंद्रिय का अभाव बता रही है, तो मानना चाहिए शरीर इंद्रिय का अभाव ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का एक प्रकार वो भी है कि वह अशरीर होता है, और दूसरा प्रकार ये भी है कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को स एकदा भवति त्रिधा भवति इत्यादि श्रुति सशरीर बता रही है, तो सशरीर भी है, उभयविध है। उभयविध का अर्थ है सशरीर अशरीर उभयविध है ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक। क्यों? तो अतएव इन्हीं श्रुति वचनों के आधार पर उभय विधता उपासक की सिद्ध होती है। अब उपासक की उभय विधता को निश्चित करने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने दृष्टांत बताया द्वादशाहवत। ये दृष्टांत है कि द्वादशाहवत, तो द्वादशाह नाम का एक याग है। तो याग के 2 प्रकार होते हैं विवक्षा भेद से, सत्र और अहीन। कुछ याग होते हैं सत्र कहलाते हैं, कुछ याग होते हैं अहीन कहलाते हैं। अहीन याग के ये 2 प्रकार हैं, सत्र तथा अहीन। कौन से यागों को सत्र कहा जाएगा? तो कहते हैं जिन याग के विधायक विधि वाक्य में उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु का रूप का प्रयोग करके विधान किया जाता है, उपयंती इत्यादि। तो इसे कहा जाता है उपायी आख्यात, उपायी चोदना, ऐसा चोदना कहते हैं विधि वाक्य को। तो
उपायी यानी उपसर्ग पूर्वक इनगतो धातु से युक्त विधि वाक्य का वाक्य के द्वारा विहित जो याग, उसे कहा जाएगा सत्र। और आसते, ये जो आसु उपवेशने धातु है, उससे भी किसी याग विशेष का विधान किया जाता है तो वो भी सत्र है। तो याग को सत्र कोटि में आने के लिए जरूरी होता है याग के विधायक वाक्य में उपायी धातु से उसका विधान हुआ हो या आस धातु का प्रयोग करके विधान हुआ हो, तो वो सत्र माना जाएगा। ऐसी टीका में सत्र का लक्षण आएगा। और यज धातु का प्रयोग करके जब याग का विधान होता है तो अहीन कोटि में आ जाता है। ऐसे यागों को अहीन कहते हैं। उन्हें कहा जाता है याजी चोदना चोदित याग, वे अहीन कहलाएंगे। उपायी चोदना या आसत चोदना से चोदित यानी विहित, चोद प्रेरणे धातु है, वो विधान अर्थ में आता है। तो उससे विहित जो होता है याग, उसे कहा जाएगा सत्र। आसत इस वाक्य के द्वारा या उपाय के द्वारा विहित याग हो जाएगा सत्र, और याजी क्रिया के द्वारा विहित हो जाएगा अहीन। और एक द्वादशाह नाम का याग है, उसका विधान उपायी चोदना से भी हुआ है और याजी चोदना से भी हुआ है। इसलिए इसे कहा जाएगा उपायी से होने के कारण सत्र और याजी से होने के कारण अहीन। तो उभयविध है द्वादशाह नामक याग, वो सत्र भी है अहीन भी है, क्योंकि दोनों प्रकार के श्रुति वचन मिलते हैं। उपायी क्रियापद का प्रयोग करके विधान करने वाला वचन भी मिलता है, तो याजी क्रियापद का प्रयोग करके विधान करने वाला श्रुति वचन भी मिलता है। इसलिए द्वादशाह याग में जैसे सत्रत्व तथा अहीनत्व उभय प्रकार है, श्रुति बता रही है, दोनों प्रकार की श्रुति आ रही है वहां पर, अहीनत्व बताने वाली भी, सत्रत्व को बताने वाली भी। ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के सशरीरता के विषय में भी अशरीरता के विषय में भी श्रुति वचन उपलब्ध है। इसलिए मानना चाहिए कि ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक उभयविध होता है, सशरीर भी होता है अशरीर भी होता है, ये कह रहे हैं। तो द्वादशावत उभय विधम बादरायणो अतः, इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, बादरायण पुनः आचार्यो अतएव उभयलिंग श्रुति दर्शनात् उभय विधत्वं साधु मन्यते। ये उभय विधम बादरायणो अतः, इन तीन पदों का ये अर्थ किया कि आचार्य बादरायण जी का मानना है कि ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक सशरीर भी होता है अशरीर भी होता है, उभयविध होता है। ये मानना उचित है, साधु है का अर्थ। कब सशरीर होगा कब अशरीर होगा, तो कहते हैं यदा सशरीरताम संकल्पयति तदा सशरीरो भवति, और यदा तू अशरीरताम तदा अशरीरो भवति, ऐसा लगाना। तो जब वह
अपनी सशरीरता का संकल्प करता है, यानी कार्यक्रम संघात युक्त मैं हो जाऊं और कार्यक्रम संघात से युक्त जो मेरा स्वरूप है उससे अपने द्वारा संकल्पित पितरादि की अनुभूति करूं, ऐसा संकल्प करता है तो सशरीर होता है। और जब ये संकल्प करता है कि केवल मन से ही, मन रूपी उपाधि वाला ही रह करके, कार्यक्रम संघात से रहित होकर के ही केवल मन से अपने संकल्प से संकल्पित पदार्थों की अनुभूति करूं, उस समय वो अशरीर भी रहता है। ये उभय विधता है। तो यदा सशरीरताम संकल्पयति तदा सशरीरो भवति, कौन? उपासक। और यदा तू अशरीरताम संकल्पयति ऐसे लगाना, तदा अशरीरो भवति उपासक, उपासक अशरीर होता है। कहा ये ऐसे कैसे संभव है? कभी सशरीर कभी अशरीर, तो सत्य संकल्प है वो। तो सत्य संकल्प है तो फिर सशरीरता का संकल्प किया तो वही संकल्प हमेशा रहना चाहिए ना, सशरीर ही सत्य संकल्प है। तो कहते केवल सत्य संकल्प मात्र है, ऐसा नहीं, साथ में संकल्प वैचित्र्य भी है। सशरीरता का संकल्प भी सत्य है उसका, अशरीरता का संकल्प भी सत्य है। इसलिए विचित्र संकल्प भी होने से वो सभी विचित्र संकल्प सत्य हैं उसके। इसलिए विचित्र सभी संकल्पों को सत्य करने के लिए उभय विधता उपासक की सिद्ध होती है। ये कहा जा रहा कि सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। कैसे? तो कहते हैं द्वादशावत उपासक की उभय विधता यानी सशरीरता अशरीरता का निर्धारण करने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। द्वादशाहवत, तो द्वादशाह नामक याग है, उसमें जैसे सत्रत्व भी है अहीनत्व भी है। ऐसा सब में नहीं होता, या तो सत्र ही होता है या तो अहीन ही होता है। लेकिन द्वादशाह सत्र भी है अहीन भी है। जैसे इसमें उभय विधता है, ऐसे ही सब प्राणी या तो सशरीर होंगे या तो अशरीर होंगे। जैसे याग या तो सत्र होगा या तो अहीन होगा। लेकिन एक याग ऐसा है द्वादशाह, वो सत्र भी है अहीन भी है। ऐसे ही उपासक ऐसा प्राणी विशेष है जो सशरीर भी होता है अशरीर भी होता है, उभय रूप होता है द्वादशाह की तरह। तो इसलिए कहते हैं कि यथा द्वादशाह सत्रम अहीनश्च भवति, तो सत्र भी है द्वादशाह और अहीन भी है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि उभय लिंग श्रुति दर्शनात्। तो उभय लिंग यानी द्वादशाह में सत्रत्व तथा अहीनत्व दोनों प्रकार बताने वाली श्रुतियां विद्यमान होने से, द्वादशाह जैसे दोनों हैं। एवं इदमपि, तो एवं इदमपि यानी ये उपासक का उभय विधत्वम, इदम शब्द से लेना उदाष्टान्त है ना। ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का उभय विधत्व, उसका परामर्शक है इदम शब्द, उदाष्टान्त को बता रहा है। उदाष्टान्त वही है उभय विधता। तो एवं यानी वो द्वादशाह के तरह, द्वादशाह में सत्रत्व अहीनत्व उभय विधत्व क्यों है? तो श्रुतिलिंग दर्शनात्। ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के उभय विधत्व का भी यानी सशरीरत्व अशरीरत्व का भी ज्ञापक श्रुति वचन विद्यमान होने से ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को भी उभयविद माना जाए द्वादशाह की तरह। ये एवं इदमपि से बताया गया। ये जो दार्ष्टान्त है द्वादशाहवत, इसकी उभय विधता की ज्ञापक श्रुतियां बताई जा रही है।
दार्ष्टान्त के तो उभय विधता की ज्ञापक श्रुति बताई दी है पूर्ववर्ती दो सूत्रों के भाष्य में। बादरी के मत को बताते समय अशरीरत्व की ज्ञापक श्रुति बताई और आचार्य जैमिनी जी के मत को बताते समय बताई गई है सशरीरत्व की ज्ञापक श्रुति। द्वादशाह के उभय विधत्व की ज्ञापक श्रुतियां नहीं बताई थी, उसे टीकाकार बता रहा है। तो यह एवं विद्वांस सत्रम उपयंती इति उपायी चोदना गम्यत्व श्रुतेर द्वादशाहस्य सत्रत्वम आसत इति ओपयंती इति वा चोदितत्वम सत्र लक्षणम इति स्थिति ही। तो ये कहते हैं सत्र का लक्षण ये है कि आसत इस क्रियापद से युक्त विधिवाक्य के द्वारा या उपयंती इस क्रियापद से युक्त विधिवाक्य के द्वारा चोदितत्वम यानी विहितत्वम ये सत्र का लक्षण है। तो जिस याग का विधान आसत क्रियापद से युक्त विधिवाक्य से हो रहा हो या उपयंती क्रिया से युक्त विधिवाक्य से हो रहा हो, उस याग को सत्र कहा जाता है। यह सत्र का लक्षण बताया। और द्वादशाह का विधान करने वाला ये एक वाक्य है, ये एवं विद्वांस सत्रम उपयंती। यहाँ उपयंती क्रियापद है ना, तो ये विधि वाक्य है, श्रुति वाक्य है। तो यहाँ उपयंती क्रिया पद से युक्त वाक्य का वाक्य के द्वारा विहित है द्वादशाह, सत्र शब्द से लेना। तो इसलिए जो है वो सत्रत्व सिद्ध हो रहा है उसमें द्वादशाह में। और आगे बताया जा रहा है अहीनत्व का वाक्य, तथा द्वादशाहेन प्रजा कामम याजयेत, एक श्रुति वचन है कर्मकांड में आया हुआ। तो इति यजति चोदना दर्शनात्, यानी यज धातु से युक्त विधि वाक्य के द्वारा विहित हो रहा है द्वादशाह याग, इसलिए उसमें अहीनत्व सिद्ध होगा। अहीन का लक्षण है कि जो यजी चोदना चोदितत्वम, ऐसा अहीनत्वम। तो यानी यज धातु से युक्त विधि वाक्य के द्वारा विहित याग अहीन कहलाएगा। तो द्वादशाह याग का यहाँ पर विधान हो रहा है यज धातु से युक्त विधि वाक्य के द्वारा, द्वादशाहेन प्रजा कामम याजयत में। इसलिए ये इसमें अहीनत्व भी सिद्ध हो जाएगा। ये कहते हैं कि नियत कर्तृकत्व अवगमेन द्विरात्रादिवत अहीनत्वंच। एक तो नियत कर्तृक होता है, यज धातु के धातु से युक्त वाक्य के द्वारा विहित होता है और उनके कर्ता निश्चित होते हैं, नियत कर्तृकत्व होता है उसमें, वो अहीन होता है। तो यहाँ भी द्वादशाह का कर्ता एक बताया जा रहा है जो प्रजा काम है, तो नियत कर्ता होगा, प्रजा को चाहता है, पुत्र चाहता है, तो द्वादशाह याग से याग का अनुष्ठान करेगा तो प्रजा की प्राप्ति होगी। तो ऋत्विक को कहा जा रहा है कि तुम्हारा यजमान यदि प्रजा काम है तो उससे द्वादशाह याग कराओ। याजयत का अर्थ है याग कराओ। प्रजा काम यजमान से प्रजा की प्राप्ति के लिए द्वादशाह याग कराओ, उसका अनुष्ठान कराओ। तो इस प्रकार ये द्वादशाह का विधान किया जा रहा है और उसका यजमान भी निश्चित है, कर्ता एक है करके।
तो निश्चित कर्तृक और यज धातु से युक्त विधि वाक्य के द्वारा प्रयुक्त जो याग वो अहीन कहलाएगा। तो नियत कर्तृकत्व अवगमेन द्विरात्रादिवत अहीनत्वंच, तो द्विरात्रादि में जैसे नियत कर्तृकत्व होने से अहीनत्व है, ऐसे द्वादशाह में भी इस वाक्य के द्वारा नियत कर्तृकत्व सिद्ध होने से अहीनत्व सिद्ध होगा। इस प्रकार दृष्टांत में उभय विधता श्रुति के आधार पर निश्चित हुई। द्वादशाह में सत्रत्वहीनत्व श्रुति से निश्चित हुआ। ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के सशरीरत्व अशरीरत्व का निर्धारण भी हो रहा है श्रुति के आधार पर ही। ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक की भी उभय विधता का ज्ञापन करने वाली श्रुतियां विद्यमान है, ये कहा गया। अब ये जो सूत्र था इससे निश्चित हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ सिद्धांत के अनुसार उपासक सशरीर भी होता है अशरीर भी होता है। तो जब अशरीर होगा उस समय उसे अपने द्वारा संकल्पित पदार्थों का सुखानुभव भोग कैसे होगा, और जब सशरीर होगा तब भोग कैसे होगा, इसे दृष्टांत से दो सूत्रों के द्वारा समझाया जा रहा है। तो तन्व भावे संध्यवद उपपत्ते, तन्व भावे संध्यवद उपपत्ते, तन्व भावे संध्यवद उपपत्ते, ऐसे तीन पद हैं। तन्व भावे में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तनोहो रभाव तन्व भाव, तस्मिन् तन्व भावे सती, ये सती सप्तमी है। तनु यानी कार्यकरण संघात। तो जब ये मनसा एतान कामान पश्यन रमते इत्यादि श्रुति के अनुसार अशरीर होगा वो ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक, उस समय भी उसे अपने संकल्प से संकल्पित पितरादि का अनुभव होता है। कैसे अनुभव करेगा? तो कहते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग स्वप्न में व्यावहारिक सत्ता वाला कार्यक्रम संघात न होने पर भी स्वप्न में अपने मन से ही कल्पित जो पदार्थ हैं, स्वप्न जगत हैं, स्वप्न भोग्य हैं, उनका भोग करते हैं, अनुभूति करते हैं। वो मन से ही करते हैं ना, कोई व्यावहारिक जागृत अवस्था का कार्यक्रम संगत नहीं होता। वो दृष्टांत है कि संध्यवत, संध्य शब्द का अर्थ है स्वप्न, तो संध्यवत का अर्थ है स्वप्न अवस्था में जैसा मन से ही स्वप्न जो संकल्पित पदार्थ हैं उनका सुख भोग होता है, ऐसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक जब अशरीर होता है उस समय वह अपने द्वारा संकल्पित पितरादि भोगों का भोग करता है मन से ही, केवल मन से। इसलिए कहा तन्व भावे, यानी शरीर इंद्रिय न होने पर भी जैसे स्वप्न में हम लोग अनुभव करते हैं, ऐसा वह ब्रह्मलोक का नागरिक केवल मन से ही शरीर इंद्रिय के अभाव अवस्था में ब्रह्मलोक के भोगों का भोग करता है। ये उपपत्ति तो स्वप्न के तरह ये सिद्ध हो रहा है। उपपत्ति यानी सिद्ध है, भोग सिद्ध है, बिना शरीर के भी भोग सिद्ध हो रहा है मन से ही। यही अर्थ बताते हैं भाष्यकार भगवान, यदा तनोहो सेन्द्रियस्य, तन्व भावे का अर्थ कर रहे हैं कि इंद्रिय सहित शरीर का, तो सेन्द्रिय से शरीर से अभाव,
तनोहो अभाव तनु अभाव, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। तनु शब्द से लेना है इंद्रिय सहित शरीर को, इसलिए शेन्द्रिय से शरीर से अभाव यदा तदा यथा संधे स्थाने शरीर इंद्रिय विषयेषु अविद्यमानेषु, व्यावहारिक सत्ता वाले शरीर इंद्रिय विषय न होने पर भी स्वप्न में, संदेह स्थान यानी स्वप्न अवस्था में उपलब्धि मात्रा एवं पित्रादि कामा भवंती, तो पित्रादि जो भोग हैं वह केवल मनोवृत्त्यात्मक मात्र होते हैं। उपलब्धि मात्रा का अर्थ है मन की वृत्ति मात्र रूप होते हैं। एवं मोक्षेपि, मोक्ष यानी लोकांतपाती जो मोक्ष है, ब्रह्मलोक में पहुंचना, यही मोक्ष है लोकांतपाती मुक्ति। और उसमें भी शरीर इंद्रिय का अभाव होने पर भी मन से भोग हो जाएंगे कि एवं मोक्षेपि सु एवं ही एतद उपपद्यते, यानी ऐसा ही एतद यानी ब्रह्मलोक के नागरिक का शरीर इंद्रिय न होने पर मन से ही उपभोग उपपद्यते सिद्ध होता है। और जब सशरीर होता है वो, उस समय जैसे जागृत अवस्था में व्यावहारिक जागृत भोग्य पदार्थ भी हैं, व्यावहारिक शरीर भी हैं, व्यावहारिक इंद्रियां भी हैं, और उनसे जागृत अवस्था के भोग्य पदार्थों की अनुभूति करते हैं हम लोग। जैसे सशरीर होकर के, ऐसे ब्रह्मलोक के भोग्य पदार्थों का सशरीर होकर के अनुभव करेगा उपासक। इसे बताया जा रहा है अंतिम सूत्र में, भावे जागृतवत, भावे जागृतवत। पूर्व सूत्र से उपपत्ते इसकी अनुवृत्ति आएगी। तो भावे यानी शरीर इंद्रिय भावे सती, तो ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के संकल्प से उपासक सशरीर हो जाएगा, कार्यक्रम संघातवान हो जाएगा। जब तो जैसे यहाँ पर जागृत अवस्था में हम लोग कार्यक्रम संघातवान हो करके जागृत के भोग्य पदार्थों की अनुभूति करते हैं, ऐसे वहाँ का उपासक सशरीर होकर के ब्रह्मलोक के अपने संकल्प से संकल्पित पदार्थों का अनुभव करेगा। ये उपपन्न होता है, उपपत्ते का अर्थ निकलेगा। ये अर्थ करते हैं भावे पुनः तनोर, तो भाव किसका भाव होने पर यानी शरीर का, तो पूर्व सूत्र से तनु की भी अनुवृत्ति ले आना। तो तनु भावे यानी सेंद्रिय शरीर के रहने पर, यथा जागृते विद्यमाना एवं पित्रादि कामा भवंती, तो जागृत अवस्था में विद्यमान पित्रादि भोग होते हैं, ऐसे ब्रह्मलोक में अपने संकल्प से संकल्पित भोगों का वह भोग करेगा। एवं मुक्तस्यापि उपपद्यते, यानी ब्रह्मलोक के नागरिक में भी इसी प्रकार की संगति लग जाएगी, उपपत्ति होगी। इस प्रकार ये अधिकरण पूरा हो जाता है। अब छठवां अधिकरण है प्रदीप अधिकरण कहा जाता है। इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग कर लें। निरात्मनोनेक देहा सात्मका वा निरात्मका अभेदाद आत्ममनसो एकस्मिन् एव वर्तनात्
एकस्मान् मनसोऽन्यानि मनांसि सुप्रदीपवत् आत्मभिस्तद अवच्छिन्नैः सात्मकाशु त्रिधेत्यतः। तो आचार्य जैमिनी जी की ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के स्वरूप के विषय में जो मान्यता है, वे तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का शरीर होता है, हमेशा वो सशरीर ही रहता है। लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि हमेशा सशरीर नहीं रहता, कि सशरीर हमेशा रहता है। ये आचार्य जैमिनी जी का मानना, और आचार्य बादरायण जी का मानना है कि वो कभी सशरीर भी होता है, कभी अशरीर भी होता है, वह विध होता है। तो आचार्य जैमिनी जी की मान्यता के अनुसार तथा आचार्य बादरायण जी के सशरीर होता है, इस पक्ष की मान्यता के अनुसार जब वो सशरीर होगा, इसे बताने के लिए जो श्रुति प्रमाण बताई थी, वो बताई थी स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, सप्तधा भवति इत्यादि। उसकी अनेक विधता बताने वाली जो श्रुति है, तो जब एकधा भवति में तो ठीक है, एक कार्यक्रम संघात होगा, द्विधा में 2 कार्यक्रम संघात मानने पड़ेंगे, त्रिधा में 3 मानने पड़ेंगे, पंचधा में 5 मानने पड़ेंगे, अनेकधा भवति में अनेक कार्यक्रम संघात मानने पड़ेंगे। तो जब तक एक कार्यक्रम संघातवान है तब तक तो ठीक है, क्योंकि आत्मा भी एक है, मन भी एक है। एक जीवात्मा का उपाधिभूत मन तो एक ही है ना, और आत्मा भी एक ही है। एक उपासक के मन कितने हैं और आत्मा एक ही। तो वो तो जब वो अपने संकल्प से अनेक शरीर उत्पन्न करेगा, तो उसमें जो एक, उसमें से एक शरीर तो होगा मन और आत्मा से युक्त, क्योंकि वो उपासक अकेला है, उसका उपाधिभूत मन भी अकेला है, एक ही है। तो वो तो अनेक शरीरों में तो एक ही मन नहीं रह पाएगा अनेक साथ। किसी के अनेक मकान हैं, तो उन सब मकानों में एक साथ थोड़ी रह सकता है। और युगपत अनेक शरीर उत्पन्न किए हैं, तो उनमें से एक शरीर में तो मानना पड़ेगा उस उपासक के मन तथा उपासक का अस्तित्व, और बाकी शरीरों को मानना पड़ेगा वो केवल शेंद्रिय शरीर मात्र। वो निरात्मक है कि सात्मक है, ये संशय होता है। उसके द्वारा उपासना से प्राप्त जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके आधार पर संकल्प से अनेक शरीर उत्पन्न किए कार्यक्रम संघात। वे सब कार्यक्रम संघात समनस्क और सात्मक होंगे, या उनमें से एक ही समनस्क सात्मक होगा और बाकी निरात्मक होंगे, क्योंकि मन और आत्मा एक है। ये संशय होता है। इस संशय का निराकरण करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए पहले प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया जा रहा है संशय तथा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। अनेक देहा यानी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के द्वारा सृष्ट जो अनेक शरीर हैं, अपने संकल्प मात्र से, अनेक देहा शब्द से लेना उसके संकल्प से निर्माण किए गए अनेक कार्यकरण संघात, वे निरात्मक हैं,
यानी आत्मरहित हैं कठपुतली के तरह, या सात्मका समनस्क और आत्मसहित है, उनमें सब में आत्मा विद्यमान रहेगा, ये माना जा। इस प्रकार का ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि उनमें से एक ही सात्मक होगा और बाकी निरात्मक होंगे। इसलिए कहते हैं अनेक देहा निरात्मका। पूर्वार्ध में प्रथम श्लोक के अंतिम पद है ना, वो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। अनेक देहा इधर भी ले आना कि अनेक देहा निरात्मका, उपासक के संकल्प से निर्मित जो अनेक कार्यक्रम संघात हैं उनमें से एक ही कार्यक्रम संघात सात्मक होगा। आत्म सात्मक का अर्थ है आत्म सहित, एक में ही आत्मा रहेगी उपासक की, और बाकी सब के सब कठपुतली के तरह निरात्मक होंगे। जैसे गुड़ियाएं बनाते हैं वो निरात्मक होती है ना, ये जो खिलौने में ये सब होते हैं ना, बच्चों जैसे आकार वाले बनाते हैं ना, वो सब निरात्मक होता है। ऐसे ही ये निरात्मक शरीर बनाएगा वो। तो अनेक देहा निरात्मका, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। इसमें हेतु बताते हैं कि आत्ममनसोहो अभेदात, आत्ममनसोहो अभेदात, यानी आत्मा और मन एक है उसके पास, एक ही मन है ना, एक जीवात्मा की उपाधि भूत। तो उपासक की उपाधि रूप मन एक है उसके पास। तो शरीर इंद्रिय मात्र अनेक बनाए हैं उसने, इसलिए एक ही मन होने से, और उस मन उपाधिक जीव भी वो अकेला ही है, एक ही है। तो मन तथा आत्मा के अभेदात यानी एक होने से, एकस्मिन एव वर्तनात्, तो ये शरीर और मन क्या ना, आत्मा और मन तो अनेक कार्यक्रम संघातों में से एक में रहेगा, जिसमें रहेगा वो तो सात्मक हो जाएगा और बाकी सब निरात्मक हो जाएंगे। ये मानना उचित है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत। तो सात्मकाशु अनेक देहा सात्मकाशु, अनेक देहा की अनुवृत्ति ले आना प्रथम श्लोक से, और चतुर्थ पाद में जो है ना सात्मकाशु त्रेधेत्यतः, यानी अनेक देहा सात्मकाशु, जो उपासक के संकल्प से सृष्ट अनेक शरीर हैं, कार्यक्रम संघात है, वे सब के सब सात्मक होंगे, आत्मा से युक्त होंगे, निरात्मक नहीं होंगे। निरात्मक यानी जड़ मुर्दे के तरह, तो मुर्दे में कोई चेष्टा थोड़ी होती है भोगानुकूल। ऐसे उसके द्वारा सृष्ट यदि निरात्मक हो जाएंगे शरीर एक को छोड़कर, तो उनसे तो फिर कोई भोग ही नहीं होगा। और अनेक शरीर किस लिए बनाए हैं? ऐसे खेलने के लिए तो नहीं बनाए, भोग के लिए बनाए हैं उसने। इसलिए उन शरीरों से भी, अनेक शरीरों से उपभोग की उपपत्ति जिससे हो, ऐसा उनको मानना पड़ेगा। तो निरात्मक शरीर होता है मुर्दा, तो उससे जैसे भोग नहीं होता। किसी का पुतला बना करके लगा दो, तो उस पुतले से उसको कोई माला पहना दे, तब भी पुतले को न सुख होगा, न कोई जूते की माला पहना दे तो पुतले को दुख होगा। फूल की माला पहनाने से सुख नहीं होगा और जूते की माला पहनाने से दुख नहीं होगा। अपमान भी नहीं मानेगा, माना अपमान पत्थर का है, उसको उस पुतले को क्या ये है। अच्छा, जड़ यदि होगा तो जैसे मुर्दे को ऐसा कर ले तो मुर्दे का न मार न अपमान माना जाता है, उसको निरात्मक है।
ऐसे ही ये जो आपका उपासक के द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात यदि निरात्मक होगा तो उससे उसे न सुख होगा न दुख होगा, तो बनाना फिर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब बनाएगा तो जितने भी शरीर बनाएगा, एक बना ले, दो बना ले, तीन बना ले, अनेक बना ले, वे सब के सब सात्मक होंगे। तो अनेक देहा सात्मकाशु, उपासक के संकल्प से बनाए गए अनेक शरीर जो है वे सात्मक होंगे। कैसे आपको ज्ञात हुआ? तो कहा त्रिधा भवति इत्यादि श्रुति से। त्रिधा इत्यतः यानी त्रिधा भवति, पंचधा भवति, सप्तधा भवति इत्यादि श्रुति के आधार पर ये ज्ञात हुआ। वे सब के सब जितने भी संकल्पित शरीर हैं वे सात्मक है। कहा फिर तो अनेक आत्मा मानने पड़ेंगे, शरीर अनेक है तो, और अनेक मन भी मानने पड़ेंगे। तो इसके लिए कहते हैं हाँ, अनेक मन भी होते हैं, इसलिए उस अनेक मन से अवच्छिन्न आत्मा भी अनेक हो जाते हैं। यद्यपि आत्मा स्वरूपतः एक है, लेकिन मन रूपी उपाधि को लेकर के जितने मन रूपी उपाधियां होगी उतने वो आत्मा प्रतीत होंगे ना, औपाधिक। तो जितने शरीर हैं उतने ही संकल्प से वो मनों का भी सर्जन करता है। वो जितने शरीर बनाए हैं वो सारे शरीरों में एक एक मन भी समनस्क शरीर उत्पन्न हो जाए, कार्यक्रम संघात, ऐसा उसका संकल्प होता है। तो जितने भी कार्यक्रम संघात होंगे वे सब समनस्क होंगे, और समनस्क होने से मन रूपी उपाधि के रहने से आत्मा तो व्यापक है ना। जहां मन होगा वहां उसमें द्विगुणित चैतन्य होता है, और सामान्य अवस्था में एक सामान्य चैतन्य रहता है व्यापक अधिष्ठान के रूप में। और मन रूपी उपाधि जहां होगी तो जैसे दीवाल पे कहीं रोशनदान आदि से सूर्य का प्रकाश आता है और वो दीवाल में पड़ता है, तो वहां पर एक रोशनदान से आने वाला विशेष प्रकाश और एक सर्वत्र व्यापक सामान्य जो सूर्य प्रकाश है, द्विगुणित सूर्य प्रकाश होता है, पंचदशी में बताया गया। ऐसे मन होगा तो एक अधिष्ठानभूत चैतन्य तो रहेगा ही, और उस मनस्थ प्रतिबिंब रूप एक अलक्ष्य चैतन्य भी आ जाता है, तो द्विगुणित चैतन्य हो जाता है। तो जहां द्विगुणित चैतन्य है उसे हम लोग चेतन कहते हैं। जब तक प्रारब्ध है शरीर का तब तक शरीर में द्विगुणित चैतन्य रहता है, तो चेतनायुक्त शरीर कहा जाता है। और जिसमें केवल एक सामान्य चैतन्य ही है, पत्थर आदि में भी चैतन्य है ना, वो सामान्य चैतन्य है, व्यापक आत्म अधिष्ठान रूप चैतन्य। और लेकिन उसके रहने पर भी पत्थर आदि को चेतन नहीं कहा जाता। व्यवहार अवस्था में तो चेतन कहा जाता है अंतःकरणस्थ चेतना से युक्त हो तब चेतन। वो अंतःकरण जितने कार्यकरण संघातों का संकल्प करता है उन सब कार्यकरण संघातों को वह समनस्क कार्यकरण संघात उत्पन्न हो ऐसा मानता है। समनस्कता का भी संकल्प उनके साथ होता है। इसे यहाँ पर कहते हैं कि एकस्मात् मनसो अन्यानि मनांसी, एक मन से अन्य मन उत्पन्न होते हैं। एकस्मात् मनसो अन्यानि मनांसी सु, तो जैसे एक प्रदीप जल रहा है तो उससे बाकी सब दीप भी जलाए जाते हैं ना। गंगा किनारे गंगा जयंती मनाते हैं हम लोग, तो फिर एक दीप जल दिया, मोमबत्ती को जला दिया, फिर वहां से सारे दीपों को प्रकट करते हैं। ऐसे जो पहले से एक मन है उसके पास, उस मन से जितने कार्यक्रम संघातों का सर्जन किया जा रहा है, सर्जन का संकल्प किया जा रहा है, तो ये भी संकल्प होता है कि उनमें मन भी उत्पन्न हो जाए। तो एकस्मात् मनसो अन्यानि मनांसी सु,
एक मोमबत्ती से जैसे अनेक फिर दीप प्रकट होते हैं, ऐसे ही एक ही मन से जितने कार्यक्रम संघात हो रहे हैं उनमें एक एक मन भी बन जाता है। ऐसा ही संकल्प होता है। और फिर अनेक मन हो गए तो जितने मन उतनी आत्मा। नहीं तो तेज तो एक ही है ना, लेकिन दीप जितने हैं उतने तेज दिखते हैं। प्रकाश तो प्रकाश में अनेकत्व थोड़ा ही है। दीप के अनेकत्व का औपचारिक प्रयोग होता है तेज में, प्रकाश में, अनेक प्रकाश करके। तो ये कहते हैं आगे कि तद अवच्छिन्न आत्म भी। तद अवच्छिन्न, इसमें तत् का अर्थ है एक मन से निष्पन्न हुए जो बाकी मन। तो अनेक मन हो गए ना, उन सब मनों से अवच्छिन्न जो आत्मा है वे भी अनेक हो गए। तो जितने मन हैं, तो कितने मन हैं, जितने कार्यक्रम संघात निर्माण किए हैं उतने मन भी निर्माण किए हैं। तो उतने ही उन मनों से अवच्छिन्न आत्मा भी उन शरीरों में रहेंगे। इसलिए सब शरीर उन सब मन उपाधिक आत्माओं को लेकर के सात्मक हो जाएंगे। अनेक शरीर भी निरात्मक नहीं है, सात्मक ही है। ये इस अधिकरण में बताया जाएगा। इस पर भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल प्रातःकालीन स्वाध्याय नहीं होगा, लेकिन कार्य